मुझे आपकी डायबिटीज़ की ये बड़ी बड़ी गोलियां बंद करवानी है, क्या आप मेरा साथ दोगे? तो आपको 5 आसान से स्टेप्स बताता हूँ जिनको अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो आपकी डायबिटीज़ की ये बड़ी बड़ी गोलियां बंद हो सकती है। और लास्ट वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सच में आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो तो ये जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें कंटिन्यू सीरियसली फॉलो करना है और रोज़ फॉलो करना है। सबसे पहला है कि डॉक्टर के पास जाना है और दवाई लेनी है। जी हाँ, आपको ये अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। हमें एकदम से दवाई को बंद नहीं करना है, याद रखें। धीरे धीरे करके हमें दवाई को बंद करना है। अगर एकदम से बंद कर देंगे तो आपकी शुगर अचानक से बढ़ जाएगी और अगर आप एक गोली ले रहे होगे तो 2 गोली लेनी पड़ेगी उसकी जगह। सो रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाओ और रेगुलर दवाई लो और शुगर चेक करवाते रहो। धीरे धीरे अगर आपका शुगर कंट्रोल आता गया तो डॉक्टर अपने आप दवाई कम करते जाएंगे। दवाई अपना काम करेगी, आप अपना काम कीजिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। आसान भाषा में कहूँ तो हमारी बॉडी को कुछ विटामिन्स और मिनरल चाहिए होते हैं जो बहुत ज़रूरी होती है बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D3, आयरन, कैल्शियम एट्सेट्रा। नेट पे सर्च करो कौन से फूड में ये ज़्यादा होते हैं। जो फूड आपको पसंद है वो खाओ, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, वो फूड आपकी शुगर ना बढ़ाता हो, वो ध्यान रखना। और अगर इन सब की ज़्यादा कमी है तो आप इनकी दवाई लेकर, इनके सप्लीमेंट्स आते हैं वो लेकर अपनी कमी पूरी कर सकते हो, लेकिन वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेने हैं। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे वो आपको ले लेने हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको फाइबर वाला फूड ज़्यादा लेना है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि फाइबर आपकी शुगर को एकदम से बढ़ने नहीं देता है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज पेट से यानी कि अतड़ियों से ब्लड में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर फाइबर वाला खाना होगा तो वो शुगर अतड़ियों से धीमे धीमे जाएगा ब्लड में, इसीलिए एकदम से ब्लड में शुगर स्पाइक नहीं होगा और आपकी शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगी। नेट पे सर्च करो कि फाइबर रिच फूड यानी कि फाइबर वाले फूड कौन कौन से हैं। वो जो आपको पसंद है वो फूड आप लो, वो खाना आप लो, लेकिन शर्त यह है कि वो आपकी शुगर ना बढ़ाता हो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी चर्बी को कम करो, फैट लॉस करो। फैट लॉस कैसे होगा? देखो, काफ़ी लोगों में गलत मान्यता होती है कि अगर चर्बी कम करनी है, वज़न उतारना है तो कम खाना स्टार्ट कर दो। नहीं, हमें खाना कम नहीं करना है लेकिन खाने को बदलना है। ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें हमें नहीं खानी है, कैलोरी डेफिसिट में रहना है। अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरी की ज़रूरत है तो आपको 1500 कैलोरी ही खानी है, जिससे आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे और आपकी बॉडी चर्बी का इस्तेमाल करेगी एनर्जी के लिए, जिससे अपने आप वेट लॉस होगा और फैट लॉस दोनों होगा। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फास्टिंग। फास्टिंग कीजिए जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि आपकी बॉडी इंसुलिन को अच्छी तरीके से रिएक्ट करती है और जिससे आपकी डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल में आती है। फास्टिंग में आप नॉर्मल फास्टिंग भी कर सकते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डिटेल में वीडियो चाहे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे पूरा डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे करना है, किस तरह करना है। एक और बात याद रखें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी फ़ायदा कारक है। चौथा स्टेप ये है कि मसल को बढ़ाओ। जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, प्रोटीन लो। अब आप पूछेंगे कि मसल को क्यों बढ़ाना है? डायबिटीज़ का मसल से क्या लेना देना है? लेना देना है क्योंकि मसल इकलौता ऑर्गन है या इकलौती चीज़ है हमारी बॉडी में जो बैठे बैठे शुगर को खर्च करता है, शुगर को खा जाता है। अगर आप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेटे हो, सिर्फ किताब पढ़ रहे हो या सीरीज़ देख रहे हो, फिर भी आपका मसल ग्लूकोज को आपकी शुगर में से उठाकर खर्च करता रहेगा। अब आप सोचिए, आप दुबले पतले हो, आपके पास मसल नहीं है, और एक पर्सन है मेरे जैसा जिसके पास मसल है, ठीक है? तो मेरी शुगर ज़्यादा खर्च होगी बैठे बैठे, आपकी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मसल मास है, मतलब ज़्यादा शुगर। एक तो डायबिटीज़ में आपके ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर रहता है, इसे तो डायबिटीज़ कहते हैं। तो मसल ज़्यादा होगा तो वो शुगर ज़्यादा है जो आपके ब्लड में वो उठाता रहेगा और खर्च करता रहेगा,
जिससे आपकी शुगर बढ़ी नहीं रहेगी, नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। यह बिल्कुल साइंटिफिक है और रियल तरीका है। जितने भी लोगों ने ये अपनाया है उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है और ये बड़ी बड़ी गोलियां उनकी भी बंद हो गई है। और अगर मसल नहीं होगा ज़्यादा तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर है उसका क्या होगा पता है आपको? वो बन जाएगी चर्बी। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जो मोटे होते हैं, जिनकी तोंद बहुत बड़ी होती है, वो ज़्यादा डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जो पतले हैं फिर भी उन्हें डायबिटीज़ है, लेकिन वो अलग पैथोलॉजी है, वो अलग चीज़ है, उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि काफ़ी कॉमन है, जो हम हमारे आसपास हमारे घर में देख सकते हैं। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारे स्टेप को रेगुलरली फॉलो करना है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला है कि रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाओ और दवाई लो। अगर शुगर कंट्रोल में आएगा तो डॉक्टर अपने आप दवाई बंद करता जाएगा। दूसरा है एक्सरसाइज करना है, रेगुलर जिम में जाना है, मसल बनाना है। तीसरा है खाने में शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना है और फाइबर वाला फूड ज़्यादा लेना है, जिससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। मैंने आपको समझाया ना, वही। चौथा है प्रोटीन ज़्यादा लेना है। प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट है? मसल हमारे प्रोटीन के ही बने होते हैं और मोस्ट ऑफ चीज़ें हमारी बॉडी में प्रोटीन की ही बनी होती है। आपका जितना वज़न है उतने ग्राम आपको प्रोटीन स्ट्रिक्टली लेना है, तभी डायबिटीज़ में फ़ायदा होगा और आपकी गोलियां बंद होगी। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, घोड़े की तरह ट्रेन करना है, कैलोरीज को खर्च करना है। एक्स्ट्रा कैलोरीज को चर्बी में कन्वर्ट नहीं होने देना है। कैलोरीज को आसान भाषा में समझाऊं तो वो क्या है कि एक एनर्जी है। कैलोरीज एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी में हमें एक फिक्स अमाउंट में चाहिए ही रेगुलरली काम करने के लिए, ठीक है। किसी की 2000 होती है, किसी की 1500 होती है, किसी की 1000 होती है, बॉडी टाइप पे डिपेंडेंट है। अब अगर आपको जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है उससे तो हम ज़्यादा ही खा लेते हैं हम इंडियंस, क्योंकि इतना मीठा खाते हैं कि कैलोरीज भर भर के। अभी 3 गुलाब जामुन में 500 कैलोरी होती है, आप सोचिए। 3 गुलाब जामुन तो हम वैसे ही खा जाते हैं गुटुक गुटुक कर कर, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है, जो छुपी हुई कैलोरीज है, आप ये कहोगे कि एक समोसा खा लेता हूँ क्या हो जाएगा, एक जलेबी खा लेता हूँ क्या हो जाएगा। एक समोसे में 400 कैलोरीज होती है, मानोगे आप? ऐसे तो हम कितने खा जाते हैं, और ऊपर से जो रेगुलर हम खाना खाते हैं वो तो खाते ही है, तो कितनी ज़्यादा कैलोरीज है। अगर हमारी बॉडी को 2000 कैलोरीज चाहिए तो हम इंडियंस 3 या 3500 कैलोरीज खा जाते हैं। तो बाकी की बची हुई कैलोरीज का क्या होता है? वो जमा हो जाती है चर्बी बन के। तो वो जो छुपी हुई कैलोरीज है हमारे दिन में, जो हम खा लेते हैं कि एक समोसा खा लिया क्या हो जाएगा, एक जलेबी खा ली क्या होगा, 2-3 गुलाब जामुन ही तो है क्या हो गया खा लिया तो ये छुपी छुपी जो कैलोरीज है हमें उन्हें ट्रैक करना है और उन्हें नहीं खाना है, जितना हो सके उतना कंट्रोल करना है खुद पर। अगर वो कंट्रोल करोगे, अपनी कैलोरीज को कम करोगे, तो ऑटोमेटिक फैट लॉस होगा और फैट लॉस होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने से आपकी डायबिटीज़ काफ़ी कम हो जाएगी और ये बड़ी बड़ी गोलियां जो है वो बंद हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें। आप किसी को जानते हैं जिन्हें डायबिटीज़ हो, उनके साथ उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।